ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है रणधीर बाटू जी, जो असंग समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं। रणधीर बाटू जी महामहिम से कुछ अपील करना चाहते हैं। कृपया सभी दर्शक गौर से सुने कि रणधीर बाटू जी क्या अपील कर रहे हैं। हमारी अपील है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से, आपसे विनीत अनुरोध है, वह प्रार्थना है कि आप राज्यसभा के 12 राज्यसभा सदस्य चुन सकते हैं अपने विवेकानुसार। अतः आपसे अपील है, पिछले 75 वर्षों में एक भी घुमंतु डीएनटी समाज के व्यक्ति को राज्यसभा मेंबर बनने का मौका नहीं मिला। आपसे अपील है कि असंख्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह जी को इस वर्ष घुमंतु समाज के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए। हम आशा करते हैं कि हमारी मांग को महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी स्वीकार करेंगे। दोस्तों, भारतवासियों, देशवासियों, हम मौजूद हैं असंग समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। असंग समाज पार्टी के विषय में मैं बता दूं कि दिल्ली में और भी कई सारी, देश भर में और भी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन असंग समाज पार्टी एक विद्वानों से भरी हुई पार्टी है, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसके सदस्य जो हैं वो ही इकलौते आपको ऐसे नज़र आएंगे जो गरीब से गरीब व्यक्ति की, निचले सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए उसे अपने साथ मिला के आगे बढ़ते हैं। इस पार्टी के अंदर में सपेरे भी हैं, बंजारे भी हैं, ढोल बजाने वाले भी हैं, सभी प्रकार के लोग। ये हकीकत में देखा जाए तो ये वो पार्टी मेरे अपने नज़रिए में इस देश की है जो देश की अंतिम सीढ़ी पे बैठा हुआ, बिल्कुल गरीबी से कुचला हुआ जो आदमी है उसको साथ लेके चल रही है। ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंदर सिंह जी। इंदर सिंह जी, ताज़ा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी अप्रैल माह में राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। राज्यसभा मेंबर 6 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं, कुछ चुनकर आते हैं, कुछ को राष्ट्रपति चुनते हैं। तो ये जो 6वां कार्यकाल खत्म होने वाला है, इसके बाद में जो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, उस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? देखिए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी हमारे देश के महान हैं और पूजनीय हैं और हम उनको नतमस्तक झुकाते हैं। हम अपील करते हैं कि आज से पहले भी बहुत राष्ट्रपति महोदय नियुक्त हुए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो डीएनटी के लोग हैं, घुमंतु समाज के लोग हैं, जैसे सांसी, कंजर, बेड़िया, बांवरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचबंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, तेली बदिया, पारदी, बेल पारदी, हबूड़ा, मतलब और भी अन्य ऐसी जातियां हैं जिनको हम लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक इन जातियों के तरफ देश के किसी भी मसीहा ने ध्यान नहीं दिया और ना ही इनको किसी प्रकार का सम्मान दिया गया, ना राज्यसभा में सम्मान दिया गया है, ना किसी पार्टी ने इनको टिकट दिया है। आपकी आभारी रहेगी, क्योंकि देश के किसी भी मसीहा, किसी भी महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने आज तक इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। और मैं मौजूदा महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से अपील करता हूं कि इनका कोई भी एक नुमाइंदा राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए, लेकिन वो मेंबर ऐसा बनाया जाए जिसको इन जातियों के बारे में पूरा नॉलेज हो। ये नहीं कि कहीं से भी उठा कर रख दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया है और ये डीएनटी का है, और जिसको डीएनटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है उसको मेंबर बना दिया जाए, तो वह तो वही हो जाएगा जैसे वो बेचारे पहले थे वैसे ही रहते रहेंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि डीएनटी का वो नुमाइंदा होना चाहिए, इन घुमंतु समाजों का वो नुमाइंदा होना चाहिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, जो इनके बारे में, इनके हिस्ट्री के बारे में,
इनके परिवारों के निवास के बारे में जानता हो, जो कुछ इनके बारे में पार्लियामेंट या राज्यसभा में बात उठा सके, इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सके। तो मैं यही अपील करना चाहता हूं। और हमारे जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बिसैया जी हैं, और उनसे भी कल मेरी मीटिंग हुई थी। हम लोग अभी भी कस रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने जो है ना पूरी मेहनत कर रहे हैं। और ये जो नगर निगम चुनाव है, इसमें भी हम कम से कम 20 भिखारियों को टिकट देंगे। अच्छा। जिनको आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया है, जिनको आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया है, जो बेघर हैं, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हम उनका पहचान पत्र बनवाकर, चाहे वो किराए से बनवाया जाए, उनको आज तक इन जातियों के पहचान पत्र आधार कार्ड भी नहीं बने हैं। लेकिन हम कोई टिकट दिया है ना, कोई विधानसभा में दिया है ना, नगर निगम में दिया है। मतलब पूरे भारत में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। ये पार्टी, ये जितनी भी जातियाँ जैसी पहले थी, देश आज़ाद होने से पहले से, देश आज़ाद होने से पहले, वैसी ये आज भी हैं। इनकी तरफ किसी मसीहा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम इन जातियों की तरफ पूरा गौर कर रहे हैं और इनको सम्मान दिला रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ से मायाराम नट को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। अच्छा। गोपाल नट को भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया। दिल्ली से ऋषा सपेरा नरेला विधानसभा से 2008 में हमने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। और मतलब ऐसे ही हम लोगों ने बहुत गरीब तबके के लोगों को, एक कंजर जाति की थी छबड़ा से, तो काला कंजर, हमने उनको भी विधानसभा का चुनाव लड़ाया, छबड़ा विधानसभा से, जिला बारा राजस्थान से। तो हम लोग इन गरीबों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं अपील करता हूँ कि जो ये जातियां हैं, बेसहारा, बेरोज़गार, गरीब और बेचारे बेघर, मजलूम, जिनका कोई भी पूरे भारत में मसीहा नहीं है, मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इन समुदायों की तरफ आप ध्यान दें। आप देश के मसीहा हैं, इनका एक मेंबर आप राज्यसभा में ज़रूर नियुक्त करें, जिससे सदियों तक ये पहचान पत्र बनवा रहे हैं। हमने ये निर्णय किया है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 20 भिखारियों को असंख्य समाज पार्टी टिकट देकर चुनाव मैदान में सबके सामने टक्कर पर उतारेगी। हमने उत्तर प्रदेश में भी एक जोगी समुदाय के, लखनऊ से जोगी समुदाय का आदमी था, जो बीन बजाकर सांप दिखाते थे। अब सपेरा समाज, जिनका जो है वो अब व्यवसाय बंद कर दिया गया है, हमने उनको भी टिकट दिया था, लेकिन क्या करें, बशर्ते उनका टिकट कैंसिल हो गया। अच्छा। उनका टिकट किसी कमी के कारण या उनकी गरीबी को देखते हुए वहाँ से रिजेक्ट कर दिया गया। एक हमारा टिकट आजमगढ़ से रिजेक्ट हुआ है। उसमें तो हमारे आरओ साहब ने बड़ी तानाशाही दिखाई है आजमगढ़ वालों ने, कि वो किसी के दबाव से उनका टिकट रिजेक्ट कर दिया गया। मुझे बड़ा दुख होता है कि इन गरीबों का तो टिकट कैंसिल नहीं होना चाहिए, इनको तो और मार्गदर्शन देना चाहिए कि आपकी ये त्रुटि है आपके नामांकन पत्र में, इसको सही कराइए। क्योंकि ये अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, बेचारे गरीब हैं, और ये अपने अधिकारों के लिए, हम इनको इनके अधिकारों के लिए लड़ाना चाह रहे हैं। इनके अधिकारों का इनको अभ्यास कराना चाह रहे हैं कि आपके क्या अधिकार हैं। लेकिन इनके लिए ऐसी नाइंसाफ़ी ना होनी चाहिए, इनको कुछ छूट देनी चाहिए। और मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से बार बार यही अपील करूंगा कि इस बारे में आप गौर करें। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। आप
देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए।